हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां है, जिनकी सहायता से वे अत्यंत छोटे हो सकते हैं, अत्यंत बड़े हो सकते हैं, किसी का भी रूप बदल सकते हैं, हवा में मन की गति से उड़ सकते हैं, जल में बिना सांस लिए रह सकते हैं। इसी प्रकार की अत्यंत दुर्लभ शक्तियां हनुमान जी में भरी पड़ी है। ये 8 सिद्धियां है: अणिमा, महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्तियः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। इस शक्ति से हनुमान जी कितना भी छोटा रूप बना सकते हैं। सुंदर कांड में इसका 2 बार वर्णन आता है। पहली बार जब वे सुरसा से समुद्र में मिले थे, जहां सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए 100 योजन का मुख खोलकर खड़ी हो गई थी, और हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर सुरसा के पेट में जाकर वापस आ गए थे। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। दूसरी बार जब वे माता सीता की खोज लंका में कर रहे थे, उस समय वे अत्यंत छोटे रूप में थे। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जह तह अग्नित जोधा। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस शक्ति से हनुमान जी कितना भी विशाल रूप बना सकते हैं। सुंदर कांड में कई बार इसका वर्णन आता है। पहली बार सुरसा से मुलाकात होने पर पहले हनुमान जी बहुत बड़ा रूप बना लेते हैं। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। जोजन धरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। 16 जोजन मुख तेहिन ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। दूसरी बार हनुमान जी का छोटा सा स्वरूप देखकर माता सीता पूछती है, पुत्र तुम्हारे प्रभु की सेना में क्या सभी तुम्हारे जितने ही है, या तुमसे बड़े और बलवान भी है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े राक्षस है। तब हनुमान जी माता सीता को अपना विशाल रूप दिखाते हैं और माता के मन को विश्वास होता है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातुधान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। कनक भूधाकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। पूरी रामायण में ऐसी कथा भरी पड़ी है। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस शक्ति से हनुमान जी अपना भार कितना भी बढ़ा सकते हैं। जब हनुमान जी लंका में मच्छर के आकार का शरीर बना के प्रवेश कर रहे थे, तब लंकिनी के रोकने पर हनुमान जी उसी स्वरूप में उसके मस्तक पर मुष्टिका प्रहार करते हैं और वो मुख से रक्त प्रवाह के साथ बेहोश हो जाती है। उस समय इसी सिद्धि की वजह से उनके छोटे हाथ से पड़ने वाले मुक्के से लंकिनी को पहाड़ से गिरने जैसे दर्द हुआ था। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस शक्ति से हनुमान जी अपने भार को बिल्कुल शून्य कर सकते हैं। जब माता सीता की तलाश करते हुए संपाति माता सीता का पता बताते हैं, तब हनुमान जी एक छलांग लगाकर लंका पहुंचते हैं। उस समय इसी शक्ति से उनका भार शून्य हो गया था और वो हवा में तैर रहे थे। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। और दूसरा उदाहरण है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा शक्ति से छोटे और लघिमा से हल्के हो गए थे और पत्तों पर छिपे बैठे थे। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि से हनुमान जी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी जीव जंतु और वृक्ष से बात कर सकते हैं। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी ने वृक्षों, पशुओं और पक्षी से बात करके माता सीता का पता लगाया था। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि से हनुमान जी कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि पाताल, जल, आकाश और कितना भी समय वहां वास कर सकते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण से बचाने के लिए वे पाताल गए थे और अहिरावण का वध भी किए थे। सिंहिका को मारने के लिए हनुमान जी जल में गए थे और भगवान सूर्य नारायण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकाश में गए थे। उस समय इसी सिद्धि की वजह से वे इन जगहों पर वास कर पाए थे। सातवीं सिद्धि है ईशत्व। इस सिद्धि से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे कि लोगों का शीघ्रता से उपचार कर पाना, लोगों की मनोस्थिति को समझकर उनको नियंत्रित कर लेना, देवी देवताओं की सहायता ले पाना आदि। इसी शक्ति से वे वानरों को नियंत्रित करके उनको संगठित कर पाए थे। आठवीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी को भी वश में कर सकते हैं और स्वयं अतुलित बल के धाम है, पर परम शांत और जितेंद्रिय है। तो मित्रों, ये थी हनुमान जी की अष्ट सिद्धि। अगले वीडियो में हम नव निधियों के बारे में जानेंगे। ऐसे ही रोचक ज्ञान के लिए हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय बजरंगबली।